अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर है। खिदमत है। छुट्टियाँ ख़त्म होगी ईद की, लेकिन हमारे यहाँ आपको कॉन्सेप्ट यही पता है कि अभी ईद ही चल रही है। 10 जून 2025 मेरे दफ्तर में भी अक्सर लोग जो हैं वो ईद की छुट्टियाँ मना रहे हैं, और हम तो ईद पे भी काम करते रहे और कोशिश करते रहे। छुट्टियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खुशियाँ मनाना है वो अपनी जगह पर मौजूद है। चलें, आज किस पे बात करनी है? 9 मई की ज़मानतें और मुस्तकबिल। तकलीफ़ होती है इस तरह के इंसाफ को देखते हुए। ठीक है, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। आप सबक सिखाना चाहते हैं, ये भी अपनी जगह है, मगर इंसाफ और कानून का तराजू ना हिलने दें। और ये सवालात उठ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड, क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को क्यों हिस्सा नहीं बनाया जा रहा? इमरान खान साहब से मुलाकात आज, अभी तक तो जो इतलात आई हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा सफदर साहब हैं, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के सदर हैं, लंदन से, वो आए हुए हैं। उनकी मुलाकात भी शायद ना हो सकी। चलें, आप तक चीज़ें शुरू करते हैं। शाह महमूद कुरैशी की आज 6 ज़मानतें थी, और ये होता रहा। इमरान खान साहब की कितनी ज़मानतें थी? 8 ज़मानतें थी। ये नहीं हुआ कि पार्ट्स में आज आके एक नई नोवेलिटी, और जज साहब ने ये मान भी ली। यानी बड़ी तकलीफ दे बात है। एक ही तरह के हकायक है और अजीब सी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है, और मामलात को तूल देने की ये कोशिश है या साजिश है, जो भी आप कहें इसको। एक ही नौयत के इल्ज़ामात में अलग अलग दलाइल दिए जाएंगे। अब एक ही नौयत के 6 केसेस हैं, मगर हर इल्ज़ाम में अलग दलाइल दिए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि एक वक्त में 6 ज़मानतों के दलाइल देना मुमकिन नहीं है, अलग अलग समातें रखी जाएं। अब ये ताब खारे को पता है, बताया भी गया कि एक ही तरह के इल्ज़ामात हैं, नौयत भी एक है। यानी ऐसा नहीं है। देखिए, क्वेश्चन जो है 9 मई में हुआ और उस कॉन्टेक्स्ट में है, इन्वॉल्वमेंट है। शाह महमूद कुरैशी तो इन मुकदमात में मौजूद ही नहीं थे। इसमें तो कंस्पिरेसी की सारी बात वही आनी है कि जनाब आप ये साजिश का हिस्सा थे। लेकिन तारीख़ी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हुआ क्या? 2 केसेस की समात 13 जून, 2 की 17 जून और 2 की 20 जून। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ इस तरह के मामलात में। नहीं, या तो देखें ना, या तो होना वो FIR अलहदा हैं, मुकदमात की नौयत अलहदा है, फिर तो समझ आती है। और वकला की संजीदा हाज़िरियाँ उन्हें इन केसेस में हो रही हैं, जिनको मीडिया पे कवरेज मिल जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ाएँ अगर मुअत्तल भी होती हैं तो बुशरा बीबी और चले इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से ये है, 26 नवंबर के एहतजाज के 3 मुकदमा बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानतें एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने खारिज की थी। और ये ज़मानतें जो है ना, जो इतला आई है कि मुचलके जमाना कराने की वजह से खारिज हुई थी, और शायद इस पर कोई अपील या कोई दोबारा ज़मानतें ताहाल दायर नहीं की। और कानूनी तौर पर जब ज़मानतें खारिज हों तो मुल्ज़िम को पकड़ा जा सकता है। और ये देखने वाली बात है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये जो बात उड़ रही है या आ रही है, इसी तरह इमरान खान साहब की ज़मानतें अगर हो भी जाएं तो 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानतें जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत बाद गिरफ़्तारी पेंडिंग पड़ी। और 16 जून तक जनाब जज साहब जस्टिस शहबाज रिजवी सब लाहौर में नहीं, वो मुल्तान बेंच में है, और ये केस उनके सामने ही लगने हैं। ये पाकिस्तान में ही होता है। बाकी जगह तो इंसाफ के ये तकाज़े नहीं हैं जो इंसाफ के तकाज़े यहाँ पूरे किए जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार सवाल उठाता हूँ, और मैं इस मौजू के बाद बात करूँगा।
3 हफ्तों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 3 जस्टिस जो जज हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीज़न बेंच रोस्टर में मौजूद नहीं होता, और 10 से 13 यानी इस हफ्ते का जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीज़न बेंच मौजूद नहीं है। वो सिंगल जजेस बेंच के केसेस सुनते हैं, और डिवीज़न बेंच में जो कि डिवीज़न बेंच बनाया नहीं गया और ना वजूहात सामने आई हैं, और सीनियर जज का डिवीज़न बेंच में ना होना भी सवाल उठाता है। यानी आपको, और मोस्ट जूनियर जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच बनना भी बड़ा एक अनोखी बात तो नहीं कहता, लेकिन हमने कम ही देखा है कि जूनियर जजेस अब आते हैं, एडिशनल जजेस होते हैं, अभी कंफर्म नहीं होते, उनका डिवीज़न बेंच अमूमन नहीं बनता, जो कि तजर्बा नहीं होता। मेन वजह ये होती है। तो मैंने यहाँ सवाल बार बार उठाया है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंचेस क्यों नहीं बने हाई कोर्टों में? सुप्रीम कोर्ट में बने हैं ना, हाई कोर्टों में क्यों नहीं बने? ये सवाल मैंने उठाया है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर किसी के पास है आप में से ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं बता दूं कि जहां हाई कोर्ट, देखें, हमने बेंच फिक्सिंग या मर्ज़ी के जज लगाना या केसेस लगाना सुप्रीम कोर्ट में शोर डाल दिया कि जनाब चीफ जस्टिस का इख्तियार, हाई कोर्टों में क्यों नहीं ये बात होती? मैं बार बार, यार मैं वाहिद वकील हूँ जो बार बार ये सवाल उठाता हूँ, मैं टीवी चैनल्स पे उठाता हूँ, हर जगह आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन इस पर कोई बात उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर पाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर बात करनी चाहिए। ईद के बाद पहला रोज़ है, आज इमरान खान की मुलाकात का दिन भी मुकर्रर है। 6 वकला की इमरान खान से मुलाकात होगी। तहरीक ईद के बाद चलाने का ऐलान किया था, 7वीं तारीख का ऐलान बाद भी मुमकिन है, और मुलाकात हो पाती या नहीं होती ये अलग बात है। इमरान खान के पाँव पकड़ने वाले सहाफ़ियों ने से खबरदार रहें जो बार बार ये ऐलान करते हैं कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं, इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के पाँव पकड़ने जा रही है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान से माफ़ी मांगी जाएगी वगैरह वगैरह। जब तक उन्होंने इमरान खान की रिहाई की तहरीक शुरू होती नहीं देख लेते, किसी भी बात पर यकीन नहीं करना। आपने ये समझना बहुत ज़रूरी है। लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत। झुकाकर सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे। शहर और बहुत मुल्क। आलिया मोहतरम मरियम सफदर साहिबा का कहना है कि लाहौर में सड़कें लावा गली से धोई गई हैं। यहाँ लोग गुर्बत से मर रहे हैं, और 45% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, और इनके निराले शौक़ ही नहीं पूरे हो रहे। और वैसे भी पूछूं, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया किस जगहों पे लाया। और मैंने तो सवाल भी उठाया था, कितना आर्के गुलाब लगा, कहाँ लगा। चंद लोगों की तस्वीरें उतार कर आप अपने हलकों में जो किसी ने लगाया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने तो हाल तफसीलात ये मांगी हैं। पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन दफ़ाई साजो सामान ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर की, जिसमें 5th जनरेशन वॉर J-35 स्टेल्थ फायर जेट, J-500 ऑक्स एयरक्राफ्ट और HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस लिस्टर शामिल हैं। इस अहम पेशरफ्त के बाद चीनी दफाई कंपनियों के शेयर्स में नुमाया इजाफा देखा गया, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह कहा है अगर यह माहिदा तय पा जाता है तो J-35 तैयारे की ये पहली बैन अवी बरामद होगी। और ये स्टेल्थ त्राका त्यारा जदीद रडार से बचाओ, दुश्मन फ़ज़ाई हदूद में खामोशी से दाखिल होने और जदीद हथियारों के इस्तेमाल की सलाहियत रखता है। शायद खाकान अब्बासी ने एक प्रोग्राम में बैठ कर बड़ा वाज़ेह कहा, उनका 72 जहाज़ थे इंडिया के। क्या निज़ाम था कि कोई एक भी, हर जहाज़ में 2 मिसाइल थे, तो कोई एक मिसाइल भी नहीं चल सका। अब ये सवाल उन्होंने उठाया है। अब ये टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है चाइना की, हमने देखे कैसे जैम किया। अब ये शायद खाकान अब्बासी से पूछिएगा किसी वक्त। और मतीउल जान ने इंकशाफ किया है और ज़राए के मुताबिक काजी फ़ायज़ ईसा ने सहाफ़ियों से मुलाकात में बताया कि मैं मंसूर अली शाह को हर उस मीटिंग में साथ रखता था जो वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मेरे साथ करते थे। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो मीटिंग हुई उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे, मगर एक नाम काजी फ़ायज़ ईसा ने ऐसा लिया जिस पर तो काजी फ़ायज़ से पूछना चाहिए था ये किस हैसियत में मीटिंग में आता रहा, और ये नाम था एडवोकेट एहसन बून।
और एहसन बून और आज़म मजीद तर्ड 26वीं आनी तरीम के बुनियादी ज़िम्मेदार हैं। अब एहसन बून के हवाले दोस्त हैं हमारे, अदलिया में जो जुल्म बर्पा किए गए वो तारीख़ में तो मिसाल नहीं मिलती है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त चेयरमैन सेनेट को जमा करा दी गई है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जमा कराई है। कोट लखपत जेल में कैद सेनेटर एजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी भी किए गए तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब डॉक्टर कैसर बंगाली जो है ना, दफाई बजट या मईशत के हवाले से कहते हैं कि दफाई बजट में किसी सूरत में इजाफा नहीं करना चाहिए। अब आपकी मईशत डूब रही है तो आप टैंकों, जहाज़ों और ड्रोन से जंग नहीं जीत सकते। फ़ंड ऐसे तरक्याती बजट पर खर्च किए जिससे रोज़गार और डेवलपमेंट पर असर पड़े। हमारी मईशत का साइज़ 400 अरब डॉलर है और हमारा मुकाबला 4 खरब डॉलर वाली मईशत इंडिया से। अब ये बात जो है ना, ये उनका नुक्ता नज़र है, जो मैं ये जो कहते हैं वो बात आपके सामने रख दी है। माजिद निज़ामी ने कहा है कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2025 बलूचिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद ये बड़ी ज़बरदस्त है, 59% है। बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 42% है, जो बाकी निस्बत सबसे कम है। क्या हुकूमत इस हवाले से ठोस हिकमत अमली कोई कर रही है या इन अकाए को भी गैर मुल्की फंडिंग के शोर में गायब करना है? बलूचिस्तान का वफाक से उतना हिस्सा मिलता है कि गुज़श्ता कई सालों से उनका पूरा बजट इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। इस दफ़ा पहली बार 90% ज़ायद इस्तेमाल हुआ, 100% फिर भी नहीं। और मसाइल जो है वसाइल का नहीं, नीयत और अहलियत का है, जिसको मज़लूम तसव्वुर करते हैं और सवाल करना जुर्म समझते हैं। बलूचिस्तान 1970 में पहली दफ़ा सूबा बना जहाँ अब तक 20 वज़ीर आला है और हामिद मीर के मुताबिक सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, दोनों अपनी मुरी मुद्दत पूरी ना कर सके। वो कह रहे हैं अगर सवाल ये है कि अगर सूबे के 79% सरकारी स्कूल में बिजली नहीं और 52% की चारदीवारी नहीं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? चलें, यहाँ डॉक्टर नदीमुल हक साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इक़्तिसादी सर्वे को शुमारियत का जादू करार दे दिया। हुकूमत के जारी करदा एदादो शुमार की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहली 3 सहमाइयों में ग्रोथ कम रही और हुकूमत ने चौथी सहमाई में से खींच का शरह नमू के एदादो शुमार को ऊपर जाहिर किया। इसे जादू ही कहा जा सकता है। अब BBC न्यूज़ ने भी इन शुमारियत को मशकूक करार दिया कि यकदम ऐसी ग्रोथ नामुमकिन सी नज़र आती है। अब ये सारी बातें जो है ना, आप समझ सकते हैं क्या है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।